जिसने जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। शास्त्रों में लिखी ये बात 100% सच है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक ऐसा भी समय भी था जब मृत्यु के सामने अमर हो जाने जैसी बात खड़ी हो जाती थी, लेकिन कलयुग में अजर अमर हो जाने जैसी बात की कल्पना करना भी व्यर्थ है। इसलिए ये निश्चित ही है कि इस दुनिया में जन्म लेने वाला प्राणी भविष्य में अपनी आत्मा को खोकर मृत हो जाएगा। उसके इस दुनिया को छोड़कर जाने का कारण कुछ भी हो सकता है। उसे कोई बीमारी हो या दुर्घटना हो जाए या अचानक ही किन्हीं रहस्यमय कारणों से भी मौत हो जाना संभव हो जाता है। लेकिन अंत में सत्य तो यही है कि जन्म लेने वाला इंसान या जीव जंतु एक ना एक दिन वापस उस यमलोक में जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन मरने के बाद उसका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार विभिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन काल में किस धर्म से जुड़ा था। विभिन्न देशों और धर्मों के आधार पर अंतिम संस्कार या दाह संस्कार करने की धार्मिक विधि में अंतर जरूर है, लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी हो सकती हैं। हिंदू धर्म में इंसान की आखिरी यात्रा को अंतिम संस्कार कहकर पुकारा जाता है। इसका उल्लेख हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ गरुड़ पुराण में किया गया है। आइए जानते हैं कि कैसे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले मृत शरीर को नहलाया जाता है और फिर उसके पार्थिव शरीर शमशान को ले जाया जाता है। वहां रीति के अनुसार उसे अग्नि अर्पित की जाती है। दाह संस्कार में अग्नि मृत इंसान का पुत्र या फिर कोई भी अपना कर सकता है, लेकिन वह नर ही होना चाहिए। शरीर के पूरी तरह से जल जाने के बाद ब्रह्मांड द्वारा कपाल क्रिया नामक संस्कार किया जाता है। इस रिवाज के अनुसार शवदाह के समय मृतक के सिर पर घी की आहुति दी जाती है तथा 3 बार डंडे से प्रहार कर खोपड़ी फोड़ दी जाती है। इस क्रिया के पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से मृत शरीर के भीतर की आत्मा को आजाद किया जाता है ताकि वह अपने सही स्थान पर जाने के लिए रवाना हो जाए। हिंदू धर्म में दाह संस्कार के कुछ रिवाज कई बार अलग अलग क्षेत्र में बदल जाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सिख धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करी जाती है। सिख धर्म में मौत को उनके गुरु की मर्जी मानते हैं। वे मानते हैं कि भगवान की मर्जी से ही हम जी रहे हैं और मरकर हमारी आत्मा उन्हीं के पास चली जाती है जिसने हमें बनाया है। सिख धर्म में मृत शरीर को हिंदू धर्म की तरह ही पहले नहलाया जाता है। इसके बाद उसे साफ कपड़े पहनाकर उसके सिर पर केसरी रंग के कपड़े से पगड़ी बांधकर ढका जाता है। महिलाओं के सिर को केवल चुन्नी के साथ ढका जाता है। मृत शरीर के साथ गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा परिचित किए गए पंच ककार, केश, कंघा, कड़ा, कचहरा और कृपान भी रखे जाते हैं। इसके बाद सबको शमशान ले जाकर अग्नि प्रदान की जाती है और अंत में रीति अनुसार सभी एकत्रित होकर शमशान घाट में ही या फिर गुरुद्वारे जाकर पाठ एवं अरदास करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे तिब्बतियों का दाह संस्कार रिवाज करा जाता है। तिब्बतियों का शव को दुनिया से रवाना करने का तरीका बेहद विचित्र और सबसे अलग माना गया है। तिब्बतियों के लिए वातावरण बेहद अहमियत रखता है, इसलिए वे दाह संस्कार में भी किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे वातावरण प्रदूषित हो। तिब्बती धर्म में सबसे पहले मृत शरीर को 24 घंटे तक किसी सहारे से बैठाया जाता है और साथ ही लामा द्वारा धार्मिक ग्रंथ में से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अगले 2 दिन तक मंत्र उच्चारण करने की यह प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरे दिन शव को उसके किसी रिश्तेदार के पीठ पर रखकर खुली पहाड़ी पर ले जाया जाता है, जहां उस जगह के रखवाले द्वारा मृत शरीर पर पका हुआ जौ का आटा डाला जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खाने की वस्तु समझकर ग्रहण कर सके। तिब्बतियों को इस अजीबोगरीब ढंग से अंतिम संस्कार करने में कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि उनका मानना है कि शरीर की आत्मा इंसान के मरने के कुछ घंटों बाद ही शरीर छोड़कर चली जाती है और अंत में कुछ बचता है तो वह है केवल एक शरीर जिसे पीड़ा देने से आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता है। आइए जानते हैं कि कैसे इस्लाम धर्म में दाह संस्कार रिवाज करा जाता है। इस्लाम धर्म में शव की अंतिम यात्रा को रीति रिवाज का पूरा ख्याल करके किया जाता है। कई बार ये रिवाज विभिन्न क्षेत्रों में बदल भी जाते हैं। इस्लाम धर्म में सबसे पहले मृत शरीर को नहलाया जाता है, जिसके बाद उसे एक सफेद सादे कपड़े से लपेटा जाता है। इस कपड़े को कफन कहा जाता है। इसके बाद प्रार्थना करते हुए शरीर को ले जाया जाता है। इस धर्म में शव को अग्नि देना वर्जित माना गया है। कब्रिस्तान ले जाकर सबके आसपास एकत्रित होकर सब अल्लाह को याद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को सरत अल जनाजा कहा जाता है। अंत में शरीर को दफना दिया जाता है, जिसे इस्लाम में अल दफन कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इंडोनेशिया का विचित्र रिवाज के बारे में। इंडोनेशिया के तना तोराजा क्षेत्र में अंतिम संस्कार करने का तरीका काफी रोचक है। इस क्षेत्र में अंतिम रिवाज के दौरान गाना बजाना होता है तथा साथ ही
बड़ी दावत का इंतजाम भी किया जाता है। कई बार इस कार्यक्रम के लिए इंतजाम करने के लिए पैसे जुटाने में परिवार वालों को समय लग जाता है। ऐसे में वे सबको उतने दिन, हफ्ते या महीनों तक भी घर में ही रखते हैं। इस दौरान वे सबके साथ एक बीमार व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। जब पैसों का इंतजाम हो जाता है तो वे सबसे पहले सबको ले जाकर विधि पूर्वक दफनाते हैं या फिर पहाड़ी से लटका देते हैं। इसके बाद घर आने पर सभी रिश्तेदार तथा दोस्तों को बुलाकर दावत दी जाती है तथा गाना बजाना और नृत्य होता है। आइए जानते हैं कि जैन धर्म का संलेखना उपवास के बारे में। जैन धर्म में मरने के बाद नहीं बल्कि मरने के लिए ही एक रिवाज किया जाता है। जैन धर्म में हिंसा का साथ न देना मूल मकसद माना गया है। यही कारण है कि इस धर्म में संलेखना नामक एक उपवास मौजूद है। ये एक ऐसा उपवास जिसमें व्यक्ति अपने मृत्यु स्वयं ही निर्धारित करता है। ये एक निर्जला, न जल न अन्न ग्रहण करने का उपवास है और उतने दिनों तक किया जाता है जब तक मौत ना मिल जाए। ऐसे करने वाला व्यक्ति सबसे पहले धीरे धीरे खाना छोड़ता है, फिर और कम कर देता है और अंत में पानी पीना भी बंद कर देता है। ये प्रथा प्राचीन काल से जैन धर्म में चली आ रही है और आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग इसे अपनाते हैं, लेकिन भारतीय कानून इसे काफी हद तक आत्महत्या भी मानता है। इसका ताजा उदाहरण विमला देवी है, जिनके द्वारा वर्ष 2006 में ये उपवास 13 दिनों के लिए रखा गया था। उनके मरने के बाद एक बड़े जुलूस में उनके शव को शमशान ले जाया गया था। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा ये वीडियो बनाई गई काफी पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले नए रोमांचक वीडियो के साथ।